हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का लेसन प्लान 5 देखेंगे। गाइस, जिसके पहले मैंने 4 लेसन प्लान बायोलॉजी के प्रोवाइड करा दिए हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे अभी बायोलॉजी के बाद मैं फिजिकल साइंस के भी लेसन प्लान प्रोवाइड करवाऊँगी इसी चैनल पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ्य योजना में पहले हम विद्यालय का नाम डालते हैं, फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, चक्र। आज का प्रकरण है पौधों में पोषण। गाइस, इसके बाद मेरा सामान्य उद्देश्य में 4-5 पॉइंट लिखेंगे गाइस। और साइंस में सामान्य उद्देश्य सेम ही होते हैं, ऑल साइंस सब्जेक्ट की। तो उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर और चार्ट, मॉडल जो भी है वो सब लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, बच्चे भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रश्न करेंगे बच्चों से कि अब अपने प्रकरण पर पहुंचने के लिए बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। गाइस, प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या कि जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो नंबर होते हैं, और छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्र क्रिया। इसमें बच्चे जो आंसर बताते हैं वो लिखते हैं छात्र छात्र क्रिया में। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम पौधों में पोषण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। गाइस, प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपटकार, शिक्षण विधियाँ। गाइस, अगर आप बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपने शिक्षण बिंदु पर को स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चे जवाब देंगे, फिर कुछ एक उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, जैसे पोषण कितने प्रकार का होता है, बच्चे बता नहीं पाएंगे, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और तो अपना फर्स्ट पॉइंट है मेरा शिक्षण बिंदु, पोषण तथा उसकी प्रकारों की व्याख्या। तो हम स्पष्टीकरण देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो ये संपटकाल में लिख देंगे। उसके बाद बच्चों से जब स्पष्टीकरण कंप्लीट हो जाएगा तो हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो बच्चे जब आप आंसर दे लेंगे तो फिर बच्चों से अगले शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर तो विषमपोषी पोषण किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्य, अमीबा आदि एग्जाम्पल देंगे। फिर वही हम संपटकाल में लिख देंगे। और ये शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि है। और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विषमपोषी पोषण के प्रकार बताइए। तो समस्यात्मक होगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो वही शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा, विषमपोषी पोषण के प्रकारों की व्याख्या। स्पष्टीकरण, अब हम बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे जो एग्जाम्पल हम बोर्ड पे जो लिखेंगे वो विधि हमारे स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। स्पष्टीकरण जब कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, विधि प्रश्न, शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी।
बच्चे फिर आंसर दे लेंगे तो हम फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अगले शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए। क्या पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो बच्चे कहेंगे हाँ। या फिर पादप फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बच्चे आंसर दे लेंगे तो पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो वही मेरा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, विधि स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पष्टीकरण दे देंगे तो उसके बाद आता है हमारा बोध प्रश्न। बच्चों से फिर बोध प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे ऐसा आंसर दे लेंगे। तो गाइस आप और भी शिक्षण बिंदु मतलब और लेसन प्लान अगर आपको और भी बड़ा बनाना हो तो और भी शिक्षण बिंदु ऐड करके इसी तरह बना सकते हैं। उसके बाद जब हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है सैमपट कार्य। सैमपट कार्य में हम जो मेन पॉइंट होते हैं या एग्जाम्पल देते हैं तो वो लिखते हैं, उसके बाद बच्चों को रिवाइज कराते हैं तो ये सैमपट सार में आ जाएगा सब। उसके बाद सैमपट सार के बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन जब बच्चों को रिवाइज करा देंगे उसके बाद बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि उनके कितना समझ में आया है। तो उसके बाद बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य। इसी तरह में लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।